नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका अपना बच्चा भी ब्लैकमेल हो रहा है और आप बिल्कुल अनजान हैं। आजकल क्या हो रहा है कि ब्लैकमेलिंग के बहुत अलग अलग तरीके डेवलप हो गए हैं और ब्लैकमेलिंग ऐसा है कि हो सकता है कि आपकी 17-18 साल की या 19 साल 20 साल की आपकी बेटी ब्लैकमेल हो रही हो सकता है 22-23 साल का या इतने ही उम्र का जो है आपका लड़का ब्लैकमेल हो रहा हो और आपको मालूम ही नहीं है। आजकल के दौर में ऐसा बहुत हो रहा है कि बहुत सारे कॉल्स आते हैं और उन कॉल्स के माध्यम से ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहला चीज़ तो यह होता है कि किसी ने सोशल मीडिया पर आकर के दोस्ती किया, दोस्ती के वक्त वो बहुत आराम से बहुत डिसेंट होकर के बात करता रहा। बाद में उसने फिर जब पर्सनल बात करने लगा बेटी के साथ में या कुछ ऐसे कि कुछ फोटोग्राफ्स वीडियो कॉल के थ्रू निकाल लिए, उसके बाद से आपकी बेटी को ब्लैकमेल करने लगा। और ब्लैकमेलिंग इस तरीके से कि आप वीडियो पे न्यूड होने के लिए फोर्स करने लगा और न जाने और कितने तरीके की ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। तो मैं आपको बताऊं कि आपका बच्चा ऐसे ब्लैकमेल हो रहा हो, आपको हो सकता है पता ना हो, आप पूछिए, बात कीजिए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है और बहुत बड़े लेवल पे लोग इसके शिकार हो रहे हैं। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आपके पास कोई फ़ोन आया, उस फ़ोन में आपसे लोन वगैरह मांगा गया कि आपसे बोला कि अगर आपको कोई लोन चाहिए तो आप ले लो। 2000-3000 रुपये आपने लोन के तौर पे ले लिया और बाद में उस लोन को वसूलने के लिए उन्होंने पता चला कि आपका कोई न्यूड फ़ोटो सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। मॉर्फ्ड फ़ोटो होता है जो कि न्यूड फ़ोटो होता है, उसको सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन को डील कर रहे हैं जब कोई आपके न्यूड फोटो के थ्रू आपको ब्लैकमेल कर रहा है या आपके किसी लोन की वजह से आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप बिल्कुल झिझके नहीं। अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों से बहुत खुल करके बात करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी एज 25 साल से कम है और इवन आपकी कुछ भी एज हो, अगर आप परेशान हैं और आपके साथ में ऐसी ब्लैकमेलिंग हो रही है, तो सबसे पहले आप अपने माता पिता से बात कीजिए। अगर आप अपने माता पिता से बात करेंगे तो आपके समस्या का ज़्यादा जल्दी समाधान होगा। और माता पिता को चाहिए कि इधर उधर की बातें ज़्यादा सुनने के बजाय, इधर उधर की चीज़ें करने के बजाय सीधे सीधे आपको किसी वकील से संपर्क करना चाहिए। अगर आप लोकल में किसी वकील से नहीं संपर्क करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन हमारे नंबर पे 8800444555 पर आप संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके आप सलाह ले सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब आप सलाह लेते हैं तो वैसे तो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग चीज़ें होती है, सलाह लेनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उसके बाद से एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करवाया जाता है जो एडवोकेट ही ड्राफ्ट करते हैं और एडवोकेट से ही ड्राफ्ट करवाना चाहिए क्योंकि उसमें कई लीगल लैंग्वेज यूज किए जाते हैं। जब आप कंप्लेंट ड्राफ्ट करवाते हैं, इस कंप्लेंट को आप एसपी ऑफिस के पास में भेज देंगे। आप चाहे तो फिजिकली मिल के दीजिए, अगर इसको हिडन रखना चाहते हैं तो स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेज दीजिए। जब आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देते हैं, उसके बाद से ब्लैकमेलर अगर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई पुलिस वाला कांटेक्ट कर रहा है, कोई वकील कांटेक्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपके खिलाफ ये मुकदमा है या आपके खिलाफ ये लोन है, अगर आपने नहीं चुकाया तो आपके खिलाफ मैं कंप्लेंट कर दूंगा या कोई कार्रवाई करूंगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ये भी धमकाने की कोशिश करे कि आपके फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को सर्कुलेट कर दूंगा, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने जो कंप्लेंट किया हुआ है उस कंप्लेंट के आधार पे अगर उसने कुछ भी ऐसा किया जो कि लीगल जाके किया या फ़ोटो को सर्कुलेट किया और हमें जाना पड़ गया पुलिस में, खुलकर सामने आना पड़ गया, तो उस केस में हम बता सकते हैं कि हमने इस ब्लैकमेलिंग के खिलाफ पहले ही कंप्लेंट करवाया हुआ है और वो चूंकि लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, तो फिर उस समय आगे के सिनेरियो को भी ध्यान में रख करके कंप्लेंट लिखा जाता है, जो कि बिल्कुल सही होता है और वो उस वक्त आपके लिए एक तरीके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा और आपको बहुत मदद करेगा। अब आगे जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए अगर आप फंस गए हैं, अगर सच में आपकी ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई है और आप फंस गए हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। पहला चीज़, किसी भी अननोन ईमेल का जवाब ना दें। दूसरा, अननोन लिंक को जो आपको ईमेल पे मिले या कहीं भी मिले, आप उसको बिल्कुल ना खोलें। अकाउंट यूज ना करें
अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उसको कुछ टाइम के लिए अकाउंट को सस्पेंड कर दें। सोशल मीडिया अकाउंट की बात कर रहा हूं। और काम अगर आपके पास नहीं है तो लैपटॉप को बंद करके रखें, क्योंकि उसको एक्सेस किया जा सकता है। और इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने लैपटॉप या मोबाइल का एक्सेस जब आपसे पूछा जाता है क्या कैमरे का एक्सेस आप देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आता है डिनाई और अलाउ। ये भी पूछा जाता है क्या कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस आप देना चाहते हैं, डिनाई और अलाउ। आप सब चीज़ों में अलाउ ना करते जाएं। आप पहले देखें कि आप अलाउ किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ज़रूरत है या नहीं है, तभी आप अलाउ करें। डिजिटल ज़माना है, थोड़ा सावधान रहेंगे तो सब कुछ सही तरीके से चलेगा। अगर अभी आप परेशान हैं तो बिल्कुल मत परेशान होइए, सलाह लीजिए, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।